चलिए आज मैं आपको एक और मारने की डिज़ाइन है वो बनाना सिखाती हूँ। वराक्राफ्ट VARAACRAFT मेरे और भी मारने हैं, वो वराक्राफ्ट चैनल पे बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। कल ये जो मैंने है वो चक्री का मारना मंडाया, तो वो देखिए कि किस प्रकार से है वो तैयार होके आया है। तो इसका भी जो लिंक है वो वराक्राफ्ट के ऊपर दिया हुआ है। आज मैं आपको है वो दूसरे तरीके का मारना बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसकी जो आउटलाइन है या जो डिज़ाइन होती है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये जो डिज़ाइन और नाप है ये केवल हैंडमेड शीट पर बनाने के लिए ही है। यदि आप घर के आंगन में या और कहीं पे भी बनाते हो तो वहाँ पे इस माप की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप फ्री हैंड से बना सकते हो। तो हमेशा की तरह मैंने 18 बाई 18 की है वो एक शीट ली है और उसमें जो 9 सेंटीमीटर है उसके ऊपर मैंने एक क्रॉस लगाया है। तो 9 सेंटीमीटर के बीच में से एक लाइन है वो हम नीचे तक खींच लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे और 1.5 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर लंबाई, जो हम हमेशा ही बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर है वो चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर लंबाई में, ये बॉर्डर के लिए हम लाइन छोड़ देते हैं। फिर हमें क्या करना है कि जो हमने 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा है उस 1.5 सेंटीमीटर के बाद से हमें 7 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन खींचनी है। तो 7 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींचने के बाद फिर हमें नीचे से जो 7 सेंटीमीटर की खींची वहाँ से 2 सेंटीमीटर पे हमें एक निशान लगाना, आपको दिख रहा होगा। ये फिर हम 7 सेंटीमीटर की इस निशान से 3.5 सेंटीमीटर इधर और 3.5 सेंटीमीटर इधर है वो एक लाइन खींचते हैं। फिर हम ये एक त्रिकोणाकार है वो आकृति बना लेते हैं। आपको दिखाई दे रही है ये त्रिकोणाकार आकृति। इस त्रिकोणाकार आकृति के बाद हम क्या करते हैं कि नीचे एक और त्रिकोण है वो और बना लेते हैं। ये एक त्रिकोणाकार आकृति बनाने के बाद ये और एक त्रिकोणाकार आकृति हम बना लेते हैं। फिर ये जो हमने 1.5 सेंटीमीटर छोड़ा है तो 1.5 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। फिर उनके दोनों साइड में 1-1 सेंटीमीटर का छोड़ते हुए हम इस तरीके से 2 आकृति बना लेते हैं। ठीक है, फिर उनके चारों तरफ हमें है यो गोल गोल करते हुए ये डिज़ाइन बनानी है और ये जो बीच की है उसके अंदर हमें इस तरीके से लाइनिंग करनी है, यानी कि जो हमें भरना है इस रंगोली को वो अंदर से इस तरीके से भरना है। फिर ये जो इसका इधर का हिस्सा दिया हुआ है वो पूरा ये भी हमें इसी तरीके से भरना है। और नीचे है, नीचे ये हमारा क्या है कि 1 सेंटीमीटर की हमें ये इस तरीके से डिजाइन बनानी है। फिर इसके चारों तरफ है हमें एक गोलाकार आकृति बनाते हुए इस तरीके की आकृति है वो इसके अंदर बनानी है। तो ये बनाने के बाद जब हम हैंडमेड शीट के ऊपर इसको बनाते हैं तो हैंडमेड शीट के ऊपर हमारे पास ये बन के इस प्रकार की आकृति आती है। आपको दिखाई दे रही है कि जब मैंने हैंडमेड शीट के ऊपर बनाई है तो ये आकृति है वो इस प्रकार से आ रही है। अब 2 बातें ध्यान देने योग्य है कि एक तो हम इस प्रकार का बॉर्डर बना सकते हैं और दूसरे प्रकार का बॉर्डर है वो हम इस प्रकार का बना सकते हैं। तो इस बॉर्डर में भी हमें क्या करने तिकोनी है इसके अंदर, लेकिन भरते टाइम है दोनों साइड में इसमें तिकोने भरने हैं। और इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें एक गोलाकार आकृति है वो इस तरीके से चलानी है।
मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से ये बॉर्डर बनाया हुआ है। जैसे आप इस तरीके से लाइन खींच लीजिए और इस प्रकार का है वो बॉर्डर बनाया है। फिर इसको हम भरते कैसे हैं, इस तरीके से करके, इस तरीके से हम इसको भर देते हैं और बीच में हम इस तरीके की डिजाइन है वो लगा लेते हैं। तो हम इनका क्या कर सकते हैं कि हम इनको एक एक भी हम इनको फ्रेम करवा सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से रख के और इस तरीके से भी हम इसको फ्रेम करवा सकते हैं। वैसे एक एक को भी हम फ्रेम करवा के 4 जब हमारे पास बन जाती है तो ये कांच के फ्रेम में डिजाइन बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये सभी आपको देखने के लिए है वरा क्राफ्ट है, इस चैनल पे जाइए और वहाँ पे ये सारी मांडनों की डिजाइन है वो आपको दिखाई दे जाएगी।